होंगे तो वो भाजपा से नहीं पूछे थे कि क्या। नहीं, मेरा जो काम है उस पे तो आप सवाल मत खड़ा कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपकी जगह पे भाजपा रहती या फिर बसपा रहती या फिर समाजवादी पार्टी, मेरे सवाल का जो अंदाज हमेशा यही रहता है। नहीं नहीं, वो बात सही है। क्योंकि आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम किससे सवाल पूछने जाएंगे? नहीं, की सरकार रही है, चाहे वो बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या फिर पूर्ववर्ती सरकार सपा की सरकार हो, चिल्लू पर अपने अस्तित्व की तलाश कब तक करता रहेगा? नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त मेरे बगल में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता और जिला पंचायत सदस्य कदीर बेग जी। आप समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर IBTV पे आपका। धन्यवाद आपको। 2022 की तैयारी शुरू हो गई है। आज की ये जो बैठक है इसके विषय आज की ये बैठक ये चौपाल है, ये बैठक भी नहीं चौपाल है। और माननीय समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर अगस्त क्रांति की समाजवादी दिशा 22 में 22 के संदेश पत्र को हम लोग इस चौपाल के माध्यम से हर घर घर जन जन तक पहुँचाने का निर्देश प्राप्त हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उसी को हम लोग जन जन तक चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन लड़ाई जो है 2022 की भाजपा के साथ जो लड़ाई लड़नी है, भाजपा कहती है कि पूरे प्रदेश में अपराधियों का जो बोलबाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब गुंडा राज चल रहा था उन सारी चीज़ों को लगभग समाप्त कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि अपराधी या तो जो अपराधी हैं या तो उनका इनकाउंटर हो गया या फिर वो जेल में है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को आप? वो तो आप लोग देख रहे हैं कितना अपराध हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने अपराध हो रहे थे और आज कितने अपराध हो रहे हैं। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज प्रदेश में देश में कोई सुरक्षित नहीं है। रोज़ हत्याएं हो रही हैं। अब आप लोगों से क्या कहना है, आप लोग खुद ही जान रहे हैं। रोज़ आप लोग छाप रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि पूर्ववर्ती सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर है। रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ हत्याएं हो रही हैं और रोज़ बलात्कार हो रहे हैं। और ऐसी ऐसी हत्याएं, जघन्य हत्याएं हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। पहले जघन्य अपराध और जघन्य हत्या नहीं होती थी, अब तो जघन्य। मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, और कई जगह पे आपने कहा कि सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी चलती है। लेकिन आजकल तो ये जातिगत राजनीति का जो समीकरण है वो लगभग सभी पार्टियां बैठा रही हैं। आप लोग भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए मूर्ति बनवाएंगे क्या? विकास के मुद्दों पे अखिलेश यादव जो हमेशा ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, क्या इस बार 2022 में अखिलेश यादव जातिगत राजनीति करेंगे या फिर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम करती है और समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चली है और आज चल भी रही है और आगे भी चलेगी। रह गई समाजवादी पार्टी का विकास ही नारा है, विकास ही मुद्दा है। हमेशा समाजवादी पार्टी की जब सरकारें रही हैं तब तक समाजवादी पार्टी ने विकास का काम किया है, सर्व समाज का विकास किया है, सर्व समाज के लिए काम किया है। इस वक्त हम लोग चिल्लू पार में खड़े हैं। विधानसभा चिल्लू पार के अंतर्गत ये गांव आता है। चिल्लू पार की जनता की उम्मीदें रहती हैं कि कोई भी सरकार नहीं आए, चिल्लू पार का विकास हो। लेकिन लगभग हर पार्टी के विधायक यहाँ से हुए हैं और लगभग पूरे प्रदेश में हर पार्टी की सरकार रही है, चाहे वो बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या फिर पूर्ववर्ती सरकार सपा की सरकार हो। चिल्लू पार अपने अस्तित्व की तलाश कब तक करता रहेगा? हम भी जानते हैं समाजवादी पार्टी सबका विकास चाहती है और सबके लिए काम करती है। चिल्लू पार की जनता आपसे एक वादा चाहती है कि किस तरह से अगर 2022 में सरकार आती है तो क्या 5 साल के बाद भी ये सवाल मुझे पूछना पड़ेगा या फिर बंद हो जाएगा पूछना? समाजवादी पार्टी हमेशा विकास में विश्वास रखती है और काम में विकास रखती है, आप विश्वास रखती है। ये आप देख रहे होंगे कि जितने भी कमरिया घाट का पुल हो, बिड़हर का पुल हो, देवरी का पुल हो, धुरिया पार का पुल हो और जितने भी इधर गजपुर का पुल हो, जितने भी पुल हैं सब समाजवादी पार्टी की सरकार के दिन है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के और माननीय अखिलेश यादव जी तक ये सारे काम जो सारे हो रहे हैं वो सारे समाजवादी पार्टी। चिल्लू पार की जनता से कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? चिल्लू पार की जनता, हमारी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, जैसे पहले विकास हो रहा था आगे भी विकास होगा। IBTV से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं
चिल्लूपार विधानसभा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राजेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। जो पहला सवाल है, लगभग हर रोज कहीं ना कहीं चौपाल लग रहा है समाजवादी पार्टी का। इसका इशारा साफ तौर पे ये दर्शाता है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं, समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है। क्या लगता है 2022 कितना आसान होगा या फिर कितना मुश्किल होगा? समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर वरिष्ठ नेता, सब लोग कमर कस लिए हैं और समाजवादी पार्टी के 22 में सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आशा विश्वास के साथ मैं कहता हूं, आप जनता बैठी है, जनता से भी पूछ लीजिए, सारे लोग त्रस्त हो गए हैं। सब लोग ये चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 22 में आवे, ताकि जो रुका हुआ विकास है पुनः फिर चालू हो। एक आखिरी सवाल, क्या 2022 का जब चुनाव समाजवादी पार्टी यदि जीतती है तो एक जो बार बार, चूंकि ये आम जनता का सवाल है, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये सिर्फ चुल्लू पार की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश की बात है। जो आम जनता होती है उनको चाहिए अपनी सुरक्षा। समाजवादी पार्टी जब भाजपा की सरकार रहती है तो समाजवादी पार्टी कहती है कि अपराध बढ़ गया है, समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो भाजपा कहती है कि अपराध बढ़ गया है, गुंडा राज है, तमाम चीज़ें रहती हैं। इन तमाम चीज़ों से आम जनता को निजात कब मिलेगा, ये सवाल पूछना, इस सवाल पे अंकुश कब लगेगा? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इसी पर पूर्ण विराम लग जाएगा। जनता खुशहाल भी रहेगी, सुरक्षित भी रहेगी। किसी प्रकार का जो वो घूस चल रहा है, चाहे तहसील में चल रहा है, थाने में चल रहा है, चाहे जिले में चल रहा है, वहाँ से मुक्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने दीजिए। सरकार बनने के बाद फिर आप इंटरव्यू लीजिएगा, फिर पता चलेगा जनता को कितना सुख मिल रहा है, कितना सुख बीजेपी में मिला, कितना सुख समाजवादी पार्टी की सरकार में मिल रहा है। भाजपा की सरकार में बोली थी कि हम शून्य पर ले आकर रखेंगे यह अपराध। आज के डेट में बताइए, विकास दुबे से लेकर कितने लोग अपराधी पैदा हुए हैं, रोज़ हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। किस रूप पे अंकुश है बीजेपी सरकार में, बताइए। आप तो रोज़ इंटरव्यू सबका ले रहे हैं ना, भाजपा के भी तो लिए होंगे, तो वो भाजपा से नहीं पूछे थे कि क्या? नहीं, मेरा जो काम है उस पर तो आप सवाल मत खड़ा कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आपकी जगह पे भाजपा रहती या फिर बसपा रहती या फिर समाजवादी पार्टी, मेरे सवाल का जो अंदाज हमेशा यही रहता है। नहीं, वो बात सही है। क्योंकि आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम किससे सवाल पूछने जाएंगे? नहीं, वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गिरवान में झांके, उसके बाद दूसरे को देखे। पहले अपने सुधरें, तब दूसरे के बारे में कमेंट करें। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बिगड़ चुकी है, आप अपने सुधरें। 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। यहाँ पे कुछ आम जनता भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? जी बनेगी। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध यादव। तो आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। गांव का विकास हुआ है? हुआ है। किसी दिन इस मुद्दे पे भी चर्चा होगी। आज चूँकि समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे तमाम ग्रामीण हैं और यहाँ पे चौपाल लगा हुआ है समाजवादी पार्टी का। लगातार हर रोज़ ये चौपाल लग रहे हैं। ये इस बात की तरफ साफ इशारा करती है कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कमर कस ली है। सवालों का दौर यूं ही जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी सवाल होंगे, क्योंकि वो पहले सरकार में थे। भाजपा के जो नेता हैं उनसे भी तीखे सवाल होंगे, क्योंकि वो मौजूदा वक्त में सरकार में हैं। कैमरे के पीछे हैं सुनील गहलोत, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।